मिलन देवरा बोला जाता है कि अंबानी से भी बहुत गहरा संबंध। उनके पृष्ठभूमि तैयार पहले से ही किया गया था कि एन राहुल गांधी जी का जब यात्रा शुरू होगा उसी समय आप इस्तीफा दीजिए। उसके अलावा भी बहुत से गोदी मीडिया और भाजपा का IT सेल है या भाजपा के जितने तंत्र है उसके द्वारा बार बार ये बात उठाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी नहीं आई, देखो भाई बहन की लड़ाई सड़कों पर आई। राहुल गांधी का न्याय यात्रा से देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में 2024 का चुनाव तो हम लोग जीत ही रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी हर चीजों की गारंटी देते चलते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी ये बात नहीं उठा रहे हैं कि देश में हमारे सनातन के विरोध में कार्य कर करके राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। शंकराचार्य लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, उन चीजों पर कोई वार्ता नहीं, कोई चर्चा नहीं, सबका मुंह सील दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, इन सब तमाम चीजों पर ये लोग बार बार बात उठा रहे हैं। गोदी मीडिया तो आप जानते ही हैं कि भाजपा के द्वारा पारी ले लिया है विपक्षों को कत्ल करने का, और वह काम कर रहा है, बखूबी कर रहा है। बड़े बड़े जो चैनल के मालिक है वे लोग भी मोदी भक्ति में लीन हो चुके हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उस न्याय के लिए राहुल गांधी जी आखिर के मणिपुर ही स्थान क्यों चुने, ये समझने की बात। लेकिन मणिपुर पर इतना संघर्ष चल रहा है, आग लगा हुआ है, मणिपुर की महिलाओं का नंगे परेड कराया जा रहा है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम खामोश है। जाति दोनों गैंग गुजरात में 11 बलात्कारियों को छोड़ने का ये सरकार काम किया। बिल्किस बानो केस के मामले में क्या उनके साथ अन्याय नहीं किया गया था? हमारे पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, जिनको दिल्ली के सड़कों पर बूटों से रौदा गया था, किसान आंदोलन को भी तोड़ने के ये लोग काम किए। जो मोदी टीम है, जो उनका IT सेल है, जो उनकी गोदी मीडिया है, उनको मैं बतला देना चाहता हूं कि न्याय यात्रा, इनको सबसे बड़ी चीज ये बतला देना चाहता हूं कि आप जो आपके आज प्रधानमंत्री हैं, जो दो प्रधानमंत्री बीजेपी के बने, वो भी यात्रा का ही दिन था, जो कि रथ यात्रा आडवाणी जी आपका निकाले थे, गुजरात से निकाल करके अयोध्या तक जो आने का काम किए थे। भले आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज नरेंद्र दास मोदी जी यदि प्रधानमंत्री हैं तो वह यात्रा का ही दिन। और आज वे लोग जो न्याय यात्रा है उन पर जो रंजे कस रहे हैं, उन लोगों को ये चीजों से सबक लेनी चाहिए, देखनी चाहिए कि यात्रा ही एक ऐसी चीज है जिससे आम लोगों से मिलने के लिए सबसे सर्वोच्च मंच होता है, और लोगों की बातों को सुनने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी जी मन की बात नहीं सुना रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, और सड़कों पर चलते हुए आपकी बात को सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से लोगों को मन की बात सुना रहे हैं, और राहुल गांधी जी आपकी बात को सुन रहे हैं। आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का, जिनको हमारे चैनल के माध्यम से हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी का विश्लेषण का इंतजार रहता है। आज एक अहम सवाल के साथ आज पुनः हम रूबरू होते हैं हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी के साथ, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि रवि रंजन जी, आज जननायक राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा स्टार्ट हुआ और वो झारखंड धनबाद भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं मोदी तंत्र जो उनके हैं, गोदी मीडिया हो, उनके IT सेल हो, या तमाम लोग ये हैरान परेशान अबाक क्यों है, आखिर क्या है? देखिए चंडीदा, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है कि कल से जो राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा निकला है, और उसमें ही एक सबसे पहला चीज कि वहाँ जो मैदान देने के लिए जो विघ्न डाला गया था, वह किसी ढंग से वहाँ से 25 किलोमीटर के दूर पर वहाँ की सरकारें मैदान उपलब्ध कराई। जो इम्फाल में होना था वहाँ से नहीं करा करके हम्बल से राहुल गांधी जी का प्रोग्राम उठाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक बड़े नेता थे मिलन देवरा, जिनको बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कि अंबानी से भी बहुत गहरा संबंध है। और उस समय 2019 में जब उनको टिकट दिया गया था, तो उस समय मुकेश अंबानी जी लोगों के बीच में जाकर के बोले थे कि इनको वोट दीजिए, लेकिन वो हार गए थे क्योंकि मोदी लहर चला था। उनके पृष्ठभूमि तैयार शुरू पहले से ही किया गया था कि एन राहुल गांधी जी का जब यात्रा शुरू होगा उसी समय आप इस्तीफा दीजिए, और उनको एकनाथ शिंदे की पार्टी में मिलाया गया। ये हुआ ही। उसके अलावा भी बहुत से गोदी मीडिया और आपके जो भाजपा का IT सेल है या भाजपा के जितने तंत्र है
उसके द्वारा बार बार ये बात उठाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी नहीं आई, देखो भाई बहन की लड़ाई सड़कों पर आई, और गोदी मीडिया भी बहुत सी चीज़ ऐसी उठा रहा है, और उनका आईटी सेल है वह उठा रहा है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा से देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में 2024 का चुनाव तो हम लोग जीत ही रहे हैं, यानी वो लोग जीतने के भी अपनी गारंटी दे दी है। जैसे प्रधानमंत्री जी हर चीज़ों की गारंटी देते चलते हैं, उस ढंग से उनके टीम भी पूरा गारंटी दे रहा है कि हम पूरा देश रामराज हो चुका है। लेकिन ये लोग कभी भी ये बात नहीं उठा रहे हैं कि देश में हमारे सनातन के विरोध में कार्य कर करके राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, शंकराचार्य लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को जो कि इनके खिलाफ जा रहा है, वो चीज़ों पर कोई वार्ता नहीं, कोई चर्चा नहीं, सबका मुंह सील दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, इन सब तमाम चीज़ों पर ये लोग बार बार बात उठा रहे हैं, और इनकी कहीं ना कहीं कोई यदि उसमें कमियां निकाल करके और उसको जनता को दिखाने का ये लोग काम करें। यानी कि गोदी मीडिया तो आप जानते ही हैं कि भाजपा के द्वारा सुपारी ले लिया है विपक्षों को कत्ल करने का, और वह काम कर रहा है, बखूबी कर रहा है। आप उनके बड़े बड़े जो चैनल के मालिक हैं वे लोग भी मोदी भक्ति में लीन हो चुके हैं, और देश को भी ये लोग लीन करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी बात ये है कि आज देश के सामने समस्याएं क्या है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उस न्याय के लिए राहुल गांधी जी आखिर के मणिपुर ही स्थान क्यों चुने, ये समझने की बात है। चुनने के लिए और भी बहुत सी जगह था, लेकिन राहुल गांधी जी मणिपुर को ही क्यों चुने? इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग आज 7-8 महीना हो गया, और वहाँ पर अभी भी सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि वहाँ के लोगों की जो वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ पर बलात्कार हो रहा है, इन सारे चीज़ों को रोकने में हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार है, और उन्हीं का मुख्यमंत्री, ये लोग रोकने में नाकाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वह एम अक्षर भूल चुके हैं, मणिपुर का नाम बोलना वह भूल चुके हैं। वह मणिपुर का पर तब नाम लेते हैं जब वहाँ के मुख्यमंत्री का बर्थडे होता है, तब वहाँ उस पर वो अपना जरूर ट्वीट करते हैं। लेकिन मणिपुर पर इतना संघर्ष चल रहा है, आग लगा हुआ है, मणिपुर की महिलाओं का नंगे परेड कराया जा रहा है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम खामोश है। और यदि इस पर कोई बोलता है तो उनके साथ तो आप जानिए रहे हैं कि इनकी जो तंत्र है, ईडी, एसीबी और जो इनकम टैक्स है, ये तो एक अलग ही डिपार्टमेंट मोदी जी अपना बना लिए हैं, जो कि प्रचार से लेकर के और विपक्ष को घेरने का काम जो कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ की आप देख लीजिए कि जो आपका गुजरात है, गुजरात मॉडल के नाम पर ये लोग आए, गुजराती दोनों गैंग जो आया यहाँ पर गुजरात मॉडल के नाम दिखा करके, और गुजरात में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन जो वहाँ पर 11 बलात्कारियों को छोड़ने का ये सरकार काम किया, बिल्किस बानो केस के मामले में क्या उनके साथ अन्याय नहीं किया गया था? उनके वे न्याय की मामला में नहीं बाता है। और उन सारे तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, जिनको दिल्ली के सड़कों पर बूटों से रौंदा गया, और उनके साथ जो ये हमारी निकम्मी सरकार जो है वह जिस ढंग से अपने पुलिस तंत्र के द्वारा उन्हें रौंदने का काम किया, बूटों से रौंदा गया, उन्हें घसीट करके सड़कों से भगाया गया, और आज उनकी जो टीम था उनको तोड़ देने का काम किया गया, क्योंकि जो 8-9 लोगों के इनका जो टीम था उनमें से कुछ लोगों को बहला फुसला करके उस स्थिति से हटा दिया गया, और उस चीज़ को तोड़ने का काम किया गया था। किसान आंदोलन को भी तोड़ने के ये लोग काम किए थे। अब आते हैं कि ये जो बोलते हैं कि न्याय यात्रा से राहुल गांधी जी का क्या फायदा होने जा रहा है, क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले उन लोगों को जो मोदी टीम है, जो उनका आईटी सेल है, जो उनकी गोदी मीडिया है, उनको मैं बतला देना चाहता हूं कि न्याय यात्रा, आपको ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि पद यात्रा सबसे पहला ये भारत में 1983 में जो हमारा चंद्रशेखर जी किए थे, वे बाद में जो कि प्रधानमंत्री भी बने थे, वो न्याय यात्रा का ही उनका देन था। संजोग था कि 84 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई और इंदिरा गांधी की हत्या हो गया था, इसलिए नहीं।
लेकिन आपको 91, 90, 91 में आप देखे थे कि प्रधानमंत्री भी बने थे वो 40 सीट लेकर के। दूसरी तरफ साउथ की बात उठा लीजिए, आंध्र प्रदेश का जो अभी मुख्यमंत्री है वह पूरे अपने राज्य में पद यात्रा की और वहाँ की सबसे मजबूत सरकार चंद्रबाबू नायडू का था, उससे उखाड़ फेंकने का, और आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तीसरा चीज कि जो कि आप नर्मदा के लेकर के और हमारे दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं और वे जो यात्रा किए थे, पद यात्रा किए थे, और आप 18 में देखे थे उसका परिणाम भी आया। भाजपा की जो सरकार थी वो लगभग हार ही चुकी थी, भले अब चुरा करके, और हमारे ही भविष्य या हमारे में पार्टी कांग्रेस की में ही कुछ गद्दार लोग थे और उन लोगों को मिला जुला करके कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन भाजपा को लगभग वहां से उखाड़ फेंका गया था। दूसरी तरफ इनको सबसे बड़ी चीज ये बतला देना चाहता हूं कि आप जो आपके आज प्रधानमंत्री हैं, जो दो प्रधानमंत्री बीजेपी के बने, वो भी पद यात्रा का ही देन था, जो कि रथ यात्रा आडवाणी जी आपका निकाले थे, गुजरात से निकाल करके अयोध्या तक जो आने का काम किए थे। भले आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आज नरेंद्र दास मोदी जी यदि प्रधानमंत्री हैं तो वह यात्रा का ही देन है, वह रथ यात्रा का ही देन था कि ये लोग प्रधानमंत्री बने हैं। और आज वे लोग जो न्याय यात्रा का, राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा पर ये लोग हंस रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं, उन पर जो राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा पर ये लोग हंस रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं, उन पर जो ये तंजे कस रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ों से सबक लेनी चाहिए, देखनी चाहिए कि यात्रा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आम लोगों से मिलने के लिए सबसे सर्वोच्च मंच होता है और लोगों की बातों को सुनने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी मन की बात नहीं सुना रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं और सड़कों पर चलते हुए आपकी बात को सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से लोगों को मन की बात सुना रहे हैं और राहुल गांधी जी आपकी बात को सुन रहे हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में यही अंतर है। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रवादी, हिंदूवादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, वहीं पर आपके ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं वह हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं। हक के लिए न्याय तक का नारा के साथ में हमारे जो राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा निकल चुका है। आइए हम लोग झारखंड में भी इनका स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।